अगर इस धरने से, सांकेतिक धरने से अगर प्रशासन नहीं मानी तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं मान रही है सरकार, जाग नहीं रही है, अधिकारी जाग नहीं रहे हैं, तो फिर देखेंगे आगे। आज धरना में बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों फिर भूख हड़ताल चालू होगा। जब तक का बच्चे का निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा और वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तब तक का हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। गरियाबंद जिले के ब्लॉक मैनपुर से एक बड़ी खबर है, जहां एक मासूम बच्चे को लेकर ये युवा नेता, कांग्रेस की युवा नेता हैं, वो बैठे हुए हैं। और बता दें कि ये जो युवा नेता है 3 दिन पूर्व एसडीएम को आवेदन दिए थे कि एक बच्चे का जो एडमिशन है उसको लेकर विवाद हुआ है, और जहां हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा इस मासूम बच्चे को हॉस्टल से निकाला गया है, ऐसा जानकारी हमें मिला है। और उस जानकारी के लिए हम यहां मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो हम अभी ये जो युवा नेता है कांग्रेस के, उनसे जानते हैं कि खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। ये कैसे आप लोग धरना में बैठे हुए हैं? विगत 2-3 दिन पहले हम लोग को मालूम हुआ कि एक बच्चे को, जो बेचारा माता पिता नहीं होने के कारण उनका एडमिशन का फॉर्म फिलअप हुआ था वहाँ पे, और आधार कार्ड नहीं होने के कारण उनको 3-4 दिन पहले निकाल दिया गया है। कहाँ, कौन सा हॉस्टल से? भाटीगढ़ बालक आश्रम से। अच्छा, आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है भाटीगढ़ अधीक्षक एवं मंडल संयोजक, ये उक्त जो व्यक्ति है एक ही है क्या? जी, वो भी है। उनके साथ में भी किसी का प्रेशर ऊपर से रहा होगा, जिनके कारणवश में उनको स्कूल से गणवेश में थे और उनको निकाला गया। हमारी मांग ये है कि अधीक्षक को भी और उनके साथ में जो ऊपर रहे होंगे मंडल संयोजक, जिनका नेतृत्व में अधीक्षक ने हटाया है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। नहीं तो हम तो अनिश्चितकालीन में बैठेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, हटाने की बात तो अलग है, इस मासूम बच्चे का क्या होगा? मासूम बच्चे के लिए हम लगे हैं और उनके साथ में हैं, जब तक उनका आधार कार्ड भी बनाएंगे और उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन दोषी के ऊपर कार्रवाई पहले चाहते हैं, बाकी तो बच्चे के साथ तो हम तो है ही। अच्छा, बच्चे अभी कहाँ रह रहा है? बच्चे अभी अधीक्षक जो आश्रम है उसके जस्ट सामने किराना दुकान है, जिसका जिम्मेदारी एक हमारे भैया हैं, उन्होंने लिया है, 4-5 दिन से रखा है। और हमको भी पता चला है कि उन साथ दे रहे, तो हम भी उनके साथ में यहाँ पे हैं। तो मामले में ये बता दूं कि जो मासूम बच्चा है, ये जो मासूम बैठा है, ये मासूम बच्चा आज ऐसी स्थिति में है कि धरना प्रदर्शन, इसको लेके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मासूम बच्चा है उसका माता पिता दोनों नहीं है। इस वजह से इसे हॉस्टल में भर्ती कराया गया था और हॉस्टल अधीक्षक और मंडल संयोजक के द्वारा इसे हॉस्टल से निकाला गया है। अब ये मासूम फिर दोबारा अनाथ हो गया है, और उसी बीच में एक किराना व्यवसायी है, उन्होंने इनको पालन पोषण का जिम्मा लिया है। उनसे भी जानते हैं कि ये किस प्रकार का मामला है। दादा ये बताएंगे, खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, ये मामला किस तरह से है? ये मामला थाना पर टीआई साहब गोंदनामा लगे रही से, और जब देव ने कि वहाँ के अधीक्षक रही से तब भर्ती करे रही गए। एक आधार कार्ड नहीं है रहे बर, तो ले पढ़ाई है रही कह के बोले रही से। तो अभी जो सर आहे साहू सर है, तो हला दिस मोर दुकान में, किराना दुकान में कर कुछ कागज वागज नहीं है, रख नहीं सकूँ भाई, आगे से मोर ऊपर है कुछ ऐसे टाइप के बोलिस, तो रखे हो 5 दिन हो गए है। हाँ, तो आपका किराना दुकान कहाँ पे है? हॉस्टल के नीचे में है। हॉस्टल के नीचे में? यदि आपका हॉस्टल नहीं होता तो उस बच्चे को कहाँ लेके रखता वो? क्या पता, मालूम नहीं है सर। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से ये जो बच्चा है किराना व्यवसाय के आगे में जो हॉस्टल अधीक्षक है उसके द्वारा छोड़ा गया है। यदि वो किराना दुकान नहीं रहता तो इस बच्चे को कहाँ छोड़ता, ये बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से यहाँ के जो ग्रामीण है, भाटीगढ़ के ग्रामीण, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो थाना प्रभारी है उसके द्वारा वहाँ पर भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के बाद उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि जिन्होंने भर्ती कराया है उन्हीं के पास इसको छोड़ता, लेकिन वो इतनी लापरवाही पूर्वक इस मासूम बच्चे को किराना व्यवसाय के यहाँ छोड़ देता है, और किराना व्यवसाय के पास छोड़ने के बाद उसकी जो है कोई खैर खबर नहीं लेती। जब इन कांग्रेस के नेताओं और युवाओं को पता चलता है तब कहीं जाके 3 दिन पूर्व एसडीएम को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देने के लिए आवेदन दिया जाता है। आवेदन देने के बाद इस मासूम के हक के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए मैनपुर मुख्यालय में बैठा गया है। तो एक और युवा नेता है, उनसे जानते हैं इस मामले को किस तरह से लेते हैं। तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए, तो इस मामले के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बात यह है पत्रकार महोदय जी कि बच्चा अनाथ की स्थिति में है। मंडल संयोजक
के आदेश पे हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा निकाला गया है। और सर्वे सर्वा हॉस्टल अधीक्षक होता है, अगर पेरेंट्स ना हो, उसके माँ बाप नहीं है, उस स्थिति में हॉस्टल अधीक्षक ही मेन है। उसके ही फिंगर से माता पिता के रूप में, पालक के रूप में इसका फिंगर लेके इसका आधार कार्ड बन जाता उस टाइम में, तब उसका एडमिशन वहाँ पर हो पाता। और हॉस्टल अधीक्षक ही नहीं चाह रहे हैं कि उसका एडमिशन हो, बाकी और भी जो पिछड़ा वर्ग हैं, वो जो बच्चे हैं उनको लिया जा रहा है। तो हमारे जो भाई है, छोटे भाई है, वो है कमार जनजाति से आते हैं, उनको वहाँ से निकाल देना, मतलब मान के चलो यहाँ से खिलवाड़ किया जा रहा है। सामाजिक स्तर पे तो कोई आया नहीं आया, बात की बात है, लेकिन जिस समय अब छोटा बच्चा है, ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? इस चीज़ के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और लामबंद है। जब तक का शासन प्रशासन इन लोगों को हटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमारे ऊपर आएगा कार्रवाई तो भी चलेगा, जैसा भी हो, लेकिन बच्चे का एडमिशन वापस होना चाहिए। और इस स्थिति पे जब इस बच्चे के ऊपर इस तरीके से इन लोग हरकत कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे के ऊपर क्या नहीं कर रहे होंगे इन लोग। ये सीधा दर्शा रहे है, बच्चे का ना माँ बाप है ना कोई है। अगर दुकान वाला भी नहीं होता तो फिर ये कहाँ जाता है? अच्छा, किन के ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं? जो आदेश किए हैं मंडल संयोजक और हॉस्टल अधीक्षक हैं, वो दोनों के ऊपर कार्रवाई हो। तो इस तरह से देखें कि जो मासूम बच्चा है वो कमार प्रजाति का है, और कमार प्रजाति के रहने के बाद सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। लेकिन आज जो एक ऐसी घटना हो जाती है कि ये जो मासूम बच्चे को हॉस्टल से निकाला जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और जन्म प्रमाण पत्र है, हाँ, सिर्फ आधार कार्ड नहीं होने के कारण आज फिर ये मासूम बच्चा है वो अनाथ होने से बच गया। इसलिए बच गया क्योंकि ये युवा अगर साथ में नहीं रहते तो ये कहाँ जाता। अगर वो किराना दुकान भी नहीं रहता तो ये बच्चा जिस प्रकार से हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा निकाला गया है, तो ये बच्चा कहाँ जाता। तो ऐसी एक मार्मिक स्थिति है गरियाबंद जिले के मैनपुर की, कि यहाँ पर जो हॉस्टल में लगभग जानकारी के सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि 100 बेड का है, 50 विद्यार्थी हैं, लेकिन 75 लोगों का खाना बनता है। लेकिन यहाँ पर एक मासूम के लिए इस हॉस्टल में भोजन नहीं होना, ये बड़ा दुर्भाग्य है गरियाबंद जिले के लिए। और इस प्रकार से अब प्रशासन को जिस प्रकार से इन्होंने इंगित किया है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से अब हॉस्टल अधीक्षक और उन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है, ये आगे हम अगली खबर में बताएंगे। इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।